Audio, video, everything clear? चलिए तो कंटिन्यू करें अब आगे. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सेम टू यू ऑल्सो. चलिए, अब अपन ने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली थी और टाइप कन्वर्जन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था. मैंने आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन के दो रूल भी बता दिए थे और आपसे ये भी कह दिया था कि जहां ये रूल्स वायलेट हुए वहां कंपाइलर कन्वर्जन करने से मना कर देगा. और कन्वर्जन किसको करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको एज अ प्रोग्रामर खुद. दैट मीन्स फिर कन्वर्जन आप करेंगे, कंपाइलर नहीं करेगा. राइट? बढ़े आगे. अब मैं आपको एक एक डेटा टाइप का एग्जांपल लिख के दूंगा. आप उसको देखकर बस मुझे ये बताएंगे कहां इंप्लिसिट कन्वर्जन होगा और कहां कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें. हमें मतलब प्रोग्रामर को. शुरू करें. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. सबसे छोटी डेटा टाइप से शुरू करते हैं, दैट इज बाइट. तो मैं आपके सामने तीन एग्जांपल्स लिख रहा हूं, पहले आप तीनों को देख लें, उसके बाद फिर आप अपना आंसर दीजिएगा. तो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा बाइट ए इक्वल टू 10, देन इंट बी इज इक्वल टू ए. केस वन ये है. केस टू, मैंने जावा से कहा इंट ए इक्वल टू 10, बाइट बी इज इक्वल्स टू ए. और केस थ्री है, मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 128, बाइट बी इज इक्वल टू ए. तीन केसेस आपके सामने हैं, आप देखें और मुझे बताएं कहां कन्वर्जन अपने आप होगा और कहां हमें करना पड़ेगा. तो पहला वाला बताइए, चल जाएगा क्या? पहला वाला चल जाएगा? यस, चल जाएगा. कारण आप ए को बी में डाल रहे हैं. ए बाइट है, बी इंटीजर है. जावा के लिए बाइट इंटीजर से छोटा है. यस, जावा के लिए बाइट इंटीजर से छोटा है. इसलिए कि साइज में कम है? नहीं, इसलिए नहीं कि साइज में कम है, इसलिए क्योंकि रेंज उसकी कम है. कितनी होती है बाइट की रेंज? बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक. ठीक है, और ये इंटीजर की रेंज से कम है. ये रेंज इंटीजर की रेंज से कम है. यस, बाइट की रेंज इंटीजर की रेंज से कम है. इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. जावा को बाइट इंटीजर से छोटा लगता है और छोटा बड़े में असाइन करें तो जावा को कोई दिक्कत नहीं दिखती है. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? ये भी चलेगा? नहीं चलेगा, इस पे जावा दे देगी एरर. राइट? दिस विल गिव सिंटेक्स एरर. क्या आएगा लिखा हुआ? इस पे क्या लिखा हुआ आएगा? मैसेज क्या आएगा? मैसेज आएगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट. जावा इसे नहीं चलाएगी. ओके, क्यों नहीं चला रही है जावा इसे? तो जावा का जवाब है जावा इसको इसलिए नहीं चला रही है क्योंकि आप इंटीजर को बाइट में कॉपी कर रहे हैं और इंटीजर जावा की तरफ से रेंज वाइज बाइट से बड़ा है. रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इंटीजर बाइट से बड़ा है? यस, इंटीजर बाइट से बड़ा है अगर रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. तो आप किसी भी कीमत पे नहीं लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए अगर बी बाइट है और इंटीजर ए है. ओके, फिर इसे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन जावा चला दे
तो हमें फिर इस लाइन के लिए जावा से कहना पड़ेगा b इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए। क्या अब ये लाइन चल जाएगी? यस, अब ये लाइन चल जाएगी। ए बाइट में कन्वर्ट होकर बी में आ जाएगा और बी में कितनी वैल्यू आएगी? बी में फिलहाल वैल्यू आएगी 10। ठीक है, देखते चलिएगा ध्यान से। अब आता है थर्ड केस। क्या थर्ड केस चला देगी जावा? नहीं चला पाएगी। थर्ड पे भी जावा एरर दे देगी। ओके, क्या इसलिए नहीं चला पाएगी कि ए में 128 है? जल्दी बोलिए। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ए में 128 है। प्रॉब्लम ये है कि ए इंटीजर है और जावा के लिए इंटीजर बाइट से बड़ा होता है। तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी तरह की वैल्यू आपने रखी हो, टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक बड़ी वैल्यू को एक छोटे वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते। करेंगे तो जावा की तरफ से आ जाएगा सेम एरर मैसेज, दैट इज लॉसी कन्वर्जन। इस पे भी जावा आपको यही बोलेगी, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। ठीक है, अब चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं ये चले तो क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे b इज इक्वल्स टू बाइट ऑफ a। बट जरा टेक्निकली सोचिए, अगर आप जावा से कहेंगे भी b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a, तो क्या a b में आ पाएगा अगर a में 128 है? तो नहीं। तो फिर जावा वो करेगी जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। याद कीजिए, जब आप रेंज के बाहर जाते हैं तो जावा वैल्यू रोटेट करने लगती है, सी रोटेट करने लगती है, तो जावा भी अब रोटेट करेगी। तो आपका 128 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा -128। 129 देते तो क्या बनता? तो बन जाता -127। 130 देते तो क्या बनता? -126। राइट, -129 देते तो क्या बनता? तो बनता 127, जैसा आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। जावा भी फॉलो करने लगेगी रोटेशंस। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अब जावा इस तरह से वैल्यू को करेगी हैंडल। तो अब ए में कितना है? ए में 128 है, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा -128। आप नोटिस करिए, जो जावा को डर था वो हो गया। जावा का जो डर है वो सच साबित हो गया। हो गया, देखिए ध्यान से, डेटा लॉस हो गया। कहाँ 128 थी ए में वैल्यू, बी में पहुंचते पहुंचते बन गई -128। तो 128 का -128 बन जाना डेटा लॉस माना गया, या डेटा लॉस माना जाना चाहिए। इसीलिए जावा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जावा बड़ी वैल्यू को छोटी में असाइन करे। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। आगे बढ़ू, नेक्स्ट एग्जांपल लें। चलिए, अब जैसे बाइट का केस था वैसे ही 3 केस लेते हैं शॉर्ट के। पहला केस है शॉर्ट ए इज इक्वल टू 10, इंटीजर बी, बी इज इक्वल टू ए। ये हमारा केस 1 है। दूसरा केस, है इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, शॉर्ट बी, बी इज इक्वल्स टू ए। तीसरा केस, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 32768, शॉर्ट बी, बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास है 3 केसेस। अब आप मुझे बताएं किस पे क्या रिएक्शन जावा की तरफ से आएगा। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, चल जाएगा? यस, पहला चल जाएगा। इसलिए क्योंकि आप शॉर्ट को इंट में डाल रहे हैं। शॉर्ट इंट से रेंज वाइज छोटा है। रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्ट इंट से छोटा है। यस, शॉर्ट की रेंज कितनी है? शॉर्ट की रेंज है
-32768 से लेकर 32767 तक, दिस इज द रेंज ऑफ शॉर्ट। ओके, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के अंदर है तो जावा को कोई दिक्कत नहीं है अगर शॉर्ट इंटीजर में जाता है। सेकंड वाले के बारे में क्या कहना है? सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों ही नहीं चलेंगे। दोनों में एरर मैसेज क्या आएगा? दोनों में एरर मैसेज सेम आएगा। क्या होगा? लॉसी कन्वर्जन। लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इंट टू व्हाट? टू शॉर्ट। जावा आपको बोलेगी लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। ओके, चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं चल जाए? अगर हम चाहते हैं चल जाए तो कहना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू शॉर्ट ऑफ a, यहां पे भी, और यहां पे भी कहना पड़ेगा b इज इक्वल टू शॉर्ट ऑफ a। ठीक है, क्या क्या आएगा b में? क्या क्या वैल्यूज आएंगी b में? तो पहले केस में b में वैल्यू आएगी 10, जो बिल्कुल वैलिड वैल्यू है। दूसरे में वैल्यू को करना पड़ेगा जावा को फिर से रोटेट। क्या बन जाएगी वैल्यू? बन जाएगी -32768। ठीक है, आगे बढ़े, चलूं आगे। ठीक है, अब आता है स्पेशल केस। बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा। आज का पहला टिपिकल केस है जो आप इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो मैंने कहा इंट a इक्वल टू 10, लॉन्ग b इज इक्वल्स टू a। केस 1 ये है। केस 2, लॉन्ग a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल्स टू a, और केस 3, ये थर्ड वाले की बात मैं कर रहा हूं, ये सबसे स्पेशल है। लॉन्ग a इक्वल टू 2147483648 एंड इंटीजर b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, आप कुछ भी बोलें उससे पहले जरा आप मुझे बताइए जावा में रेंज ऑफ इंटीजर कितनी है? जरा एक बात आपको याद दिला दूं। याद है नहीं याद है आपको? नहीं याद है। जावा में इंटीजर की रेंज है -2 147483648 से लेकर 2 147483647 तक, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को, अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? और इसी जावा में रेंज ऑफ लॉन्ग क्या है? इस जावा में रेंज ऑफ लॉन्ग है कुछ ऐसी, -9 223 372 036 854 775 808 से लेकर यही वैल्यू पॉजिटिव में एक कम यानी 7 तक। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये तो पुरानी बात है, इसमें समझने ना समझने वाला तो कुछ है नहीं। ये तो आप लास्ट लेक्चर में देख के गए हैं। बस मैंने रेंज आपको लिख के दे दी है ताकि आपको पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो, जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक, तो ये है लॉन्ग की रेंज और ऊपर लिखी हुई है इंट की रेंज। ठीक, चलिए आप शुरू करिए, बताइए पहला वाला चलेगा? बिल्कुल चलेगा, b इक्वल टू ए वैलिड है।
आप इंटीजर को लॉन्ग में डाल रहे हैं, रेंज देखकर साफ नजर आ रहा है इंटीजर लॉन्ग से छोटा है, तो जावा को कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर लॉन्ग में असाइन हो सकता है। वेरी गुड। सेकंड वाला ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलेगा। आप लॉन्ग को इंट में डाल रहे हैं, जावा के लिए लॉन्ग बड़ा है, तो जावा कैसे बड़ी वैल्यू को छोटे में असाइन कर दे? एरर मैसेज क्या आएगा? एरर मैसेज आएगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इन। ओके, अगर हम चाहते हैं ये चल जाए तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं ये चल जाए तो हमें जावा से कहना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू int ऑफ a। अब चल जाएगा? यस, अब चल जाएगा। क्या आ जाएगा b में? फिलहाल तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए जो थर्ड केस है आपके सामने, उसमें एरर आएगी नहीं आएगी? और आएगी तो कौन सी लाइन पे आएगी? एरर आएगी, वेरी गुड। कौन सी लाइन पे आएगी? फर्स्ट लाइन पे एरर आ जाएगी। अच्छा बताइए फर्स्ट लाइन पे क्यों आएगी एरर? अगर आपको लग रहा है फर्स्ट लाइन पे एरर आएगी तो मुझे समझाइए फर्स्ट लाइन पे क्यों एरर आएगी? क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट इंट वेरिएबल की लेंथ मैक्स इंट की रेंज के बराबर लेकर चलती है। मतलब मैं समझा नहीं, डिक्लेरेशन टाइम पे नहीं समझा मैं विलास, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एरर तो थर्ड लाइन पे आनी चाहिए ना। अगर आप लोग पहली बार जावा पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग भी यही कहना चाहिए कि एरर थर्ड लाइन पे आएगी, क्योंकि सोचिए जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो लॉन्ग में डाल रहे हैं। क्या ये नंबर जो हम लॉन्ग में डाल रहे हैं ये लॉन्ग में स्टोर नहीं हो सकता? आप बताएं, ये जो नंबर हम स्टोर कर रहे हैं ये लॉन्ग में नहीं जा सकता क्या? जा सकता है ना। लेकिन सरप्राइजिंगली एरर इसी लाइन पे आएगी। ठीक, और एरर बहुत नए तरीके की आएगी, एक बड़ा नया सा मैसेज आएगा। बिल्कुल विवेक, डाउट आना ही चाहिए दिमाग में। अगर आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं तो दिमाग में क्वेरी आनी ही चाहिए कि सर ये क्या बात हुई कि ये पहली लाइन पे एरर दे रही है। तो आराम से मेरी बात सुनिएगा, वरना मैं कहता ही नहीं कि ये बहुत स्पेशल केस है जो हम हैंडल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए आपको स्क्रीन पे एरर क्या दिखेगी। अभी तक लॉसी कन्वर्जन दिख रहा था ना, अभी तक लॉसी कन्वर्जन आ रहा था ना, अब लॉसी कन्वर्जन नहीं आएगा। अब जावा आपको सिंटेक्स एरर में कहेगी, आएगी तो अभी भी सिंटेक्स एरर ही, ध्यान देना। लेकिन इस सिंटेक्स एरर में मैसेज जावा की तरफ से आएगा इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ये कहकर जावा आपके कोड को कंपाइल करने से मना कर देगी। ठीक है, और एरर दिखाएगी लाइन नंबर 1 पे। कहने का मतलब ये है कि जावा लैंग्वेज में जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह का कांस्टेंट यूज करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी तरह का कांस्टेंट यूज करते हैं तो जावा हर कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू मानकर चलती है। फॉर एग्जाम्पल इन जावा, ध्यान से इस स्लाइड को पढ़ना, इन जावा अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये जावा के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट है और ये कितने बाइट लेता है मेमोरी में? तो आप बोलेंगे सर 2 बाइट लेता है। देखते चलना ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा जावा के लिए 25 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये इंटीजर कांस्टेंट है और ये कितने बाइट लेता है मेमोरी में? ये लेता है 4 बाइट। और अगर मैंने बोला 1.7 जावा के लिए क्या है, तो 1.7 जावा के लिए डबल कांस्टेंट है और ये मेमोरी में लेता है 8 बाइट। इसके अलावा जावा की एक जिद और है, ये तो सिंपल केस है, ये तो आपने सी में भी पढ़े हैं ना, नया कुछ भी नहीं है इसमें। नया क्या है वो ध्यान से सुनिए। नया ये है इस रूल के बारे में, जावा ये कहती है that any number, read this line very carefully, any
number without decimal point, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, will always by default be considered as an integer constant. कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उसे जावा का कंपाइलर जबरदस्ती अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट इंटीजर कांस्टेंट मानकर चलेगा। अब वापस लौटिए, क्या आपकी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है कहीं? बताइए, नहीं लगा है ना? तो जावा का कंपाइलर क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है ये तो एक इंटीजर होना चाहिए। बट जब वो रेंज चेक करके आया तो उसे क्या पता चला? ये इंटीजर की रेंज के अंदर है कि इंटीजर की रेंज के बाहर है? बाहर है। अब आप पढ़िए ये मैसेज, इंटीजर नंबर टू लार्ज। अपन को ऐसा लगता है कि हम इसे लॉन्ग ए में तो डाल रहे हैं, आप इसे किस में डाल रहे हैं वो सेकेंडरी बात है, वो बात की बात है। सबसे पहले कंपाइलर के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह आ गया है, एक डाउट आ गया है कि ये विचित्र सी दिखने वाली संख्या, एक एक वर्ड गौर से सुनना, ये विचित्र सी दिखने वाली संख्या क्या है? ठीक, अगर आपको लग रहा है सर कंपाइलर इसको विचित्र सी दिखने वाली संख्या क्यों मान रहा है, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है क्या? तो जवाब है नहीं, इस नंबर में कहीं कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब जब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वैल्यू अपने आप में लॉन्ग है। कंपाइलर को ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये वैल्यू अपने आप में एक इंटीजर है, पर इंटीजर से बाहर है, तो कंपाइलर इसे कुछ भी मानने से मना कर देता है। यानी जावा के कंपाइलर की जिद है कि जो वैल्यू इस रेंज के, मैं अभी दे रहा हूं सबके जवाब दे रहा हूं कार्तिक, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो मेरी बात। तो जावा के कंपाइलर की जिद है कि जो भी वैल्यू इंटीजर की रेंज के बाहर चली जाएगी कंपाइलर को वो क्या लगेगी? बोलो जरा आप। कोई भी वैल्यू इंटीजर के रेंज के बाहर चली जाएगी तो कंपाइलर को वो वैल्यू क्या लगेगी? कंपाइलर को वो वैल्यू समझ ही नहीं आएगी, कंपाइलर को वो वैल्यू समझ ही नहीं आएगी। आपको एक ह्यूमन के तौर पे ये नंबर समझ आ रहा है? बताओ, एज अ ह्यूमन आपको ये नंबर समझ आ रहा है ना, 2147483648? जावा को नहीं समझ आ रहा है, जावा का कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है ये कौन है, इसे क्या मानूं, क्योंकि ये इंटीजर जैसा लग तो रहा है पर ये इंटीजर है नहीं, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है। और जो इंटीजर के रेंज के बाहर चला जाता है जावा उसे क्या मानती है? जावा उसे कुछ भी मानने से मना कर देती है। आ रही है बात समझ? हाँ, अगर आप 0.0 लगा देंगे तो कुंवर बात अलग हो जाएगी, मैं बताता हूं, तब फिर एरर कुछ और आएगी। पहले जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। तो ये समझ आया, ये वैल्यू कंपाइलर को कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रही है? कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है, तभी तो आप देखिए वो आपको क्या बोल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। आप उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, वो आपको ये बोल रहा है, रश्मि लॉन्ग डेटा टाइप किसकी दी है हमने? लॉन्ग डेटा टाइप किसकी दी है? ए की दी है, और कंपाइलर क्या ए को देखकर एरर दे रहा है? आप प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। क्या कंपाइलर ए को देखकर एरर दे रहा है? नहीं, कंपाइलर इस नंबर को देखकर एरर दे रहा है। समझ आ रहा है? इसका मतलब देखो ध्यान से, और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। क्लास टेस्ट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 25 चलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 25 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला 2147483648 तो कंपाइलर इसे कंपाइल करने से ही मना कर देगा। बताइए क्यों मना कर देगा? यहाँ टाइप कन्वर्जन की बात ही नहीं है कुछ। टाइप कन्वर्जन की बात तो तब आए ना जब कंपाइलर को पता चले ये है क्या। कंपाइलर को यही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस, मुझे क्या प्रिंट करने को कहा जा रहा है।
कंपाइलर समझ नहीं आ ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा आपसे, क्या कहेगा आपसे, फिर ये बोलेगा इंटीजर नंबर टू लार्ज। उसको ये समझ में आ रहा है ये इंटीजर है, जल्दी बोलो। यस, उसको ये समझ में आ रहा है ये इंटीजर है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है। लेकिन कंपाइलर ये मानकर चल रहा है ये इंटीजर हो कैसे सकता है, क्योंकि ये तो इंटीजर की रेंज के भी बाहर है। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट, तो फिर कंपाइलर को हम इस रेंज के बाहर के नंबर कैसे देंगे। ये रेंज सी ने दे दी है, जावा ने दे दी है, इस रेंज से बाहर जाकर नंबर कैसे देंगे कंपाइलर को। तो कंपाइलर का अगला रूल सुनिए। कंपाइलर कहता है अगर, पढ़िए ध्यान से, इफ यू वांट टू यूज एनी नंबर, अगर आप कोई भी ऐसा नंबर यूज करते हैं विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ int, then make sure you prefix you suffix sorry make sure you suffix that value with a either capital L और स्मॉल एल। एल एल लगाने से क्या होगा, जल्दी बोलिए। एल लगाने से कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप में लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। कंपाइलर उसको लॉन्ग मानना शुरू कर देगा। और यहां पर मैं कांस्टेंट लिख दूं, एनी इंटीजर कांस्टेंट। इफ यू वांट टू यूज एनी इंटीजर कांस्टेंट which is beyond the limits of integer, then make sure you suffix that constant value with a L or L। आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको उस वैल्यू के एंड में लगाना पड़ेगा L। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपसे मैं कहूं, इस कोड को अब हम वापस लेकर आते हैं, ध्यान से देखना। नाउ लेट मी कॉपी दिस। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा यहां पर ऐसे लिखता हूं, और अब वॉच केयरफुली, मैं इस वैल्यू के एंड में एल लगा देता हूं, कैपिटल एल, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब नोटिस करिएगा ये लाइन चल जाएगी। कंपाइलर विल हैप्पीली अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लॉन्ग, लेकिन अब इस लाइन पे आएगी एरर। ठीक है, और वो वही आएगी जो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। ठीक है, फिर ये वाली एरर दूर कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे आज तक आप करते आए। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू आई एन टी ऑफ ए। फिर क्या होगा, ए बी में जब स्टोर होगा तो ये बनेगा -2 147 483 648। ठीक है, अब आपको ये रूल और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ और स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, ये इंटीजर नंबर टू लार्ज वाला रूल जो मैं लिख रहा हूं, उनमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। जो सही हैं उनके आउटपुट बताइएगा, जो गलत हैं मुझे बताइएगा उनमें एरर कौन सी आएगी, लॉसी कन्वर्जन आएगी या इंटीजर नंबर टू लार्ज आएगी। स्टार्ट करें, तो आपके सारे डाउट इस एग्जाम्पल में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो भी पूछना हो आप पूछिएगा। पहले ये फाइनल एग्जाम्पल्स देख लीजिए। केस वन, इंटीजर a is equal to 2147 483 648। Case 2, integer a is equals to integer of 2147 483 648। Case 3, integer a is equals to 2147 483 648 L। Case 4, integer a is equals to integer of
2147 483 648 L. Case 5, float A is equals to 2147 483 648. Case 6, float A is equals to float of 147 483 648. And finally, case 7, which is float A is equals to 2147 483 648 L. बताइए, शुरू करिए पहले एग्जाम्पल से। पहले वाले में क्या होने वाला है? वेरी गुड। पहले वाले में एरर आएगी इंटीजर नंबर टू लार्ज। ये बोलेगा कंपाइलर आपसे फर्स्ट वाले केस में। वेरी गुड। सेकंड वाले में सेम एरर आएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि यहां तो कंपाइलर को टाइप कास्ट कर देना चाहिए, तो आप समझिए कंपाइलर ये समझ ही नहीं पा रहा है किसको कास्ट करने को आप उसको कह रहे हैं। ये नंबर उसके सोचने समझने की शक्ति से बाहर है। उसको पता ही नहीं चल रहा ये क्या है जिसकी मैं इंटीजर में कास्टिंग कर दूं। पता चले तब तो कास्ट करूं। तो यहां भी वो आपको सेम एरर देगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ठीक है। थर्ड केस बताइए। थर्ड भी एरर होगा, लेकिन अब मतलब बदल जाएगा। अब बोलेगा कंपाइलर लॉसी कन्वर्जन। अब उसका एरर का मैसेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब उसको यह समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लॉन्ग है, ए इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर में जाएगा तो डेटा लॉस होगा। तो वो कहेगा अब आपसे लॉसी कन्वर्जन। चौथे वाले में क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, चौथे वाले में क्या होगा? चौथा वाला चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। और ए में नंबर क्या आएगा? ए में नंबर आएगा -2 147 483 648। ओके, पांचवा नहीं चलेगा। एरर कौन सी? पहले वाली, इंटीजर नंबर टू लार्ज। आप इसी में भी ले जाएं, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, किसी में भी ले जाएं। अगर आप इस तरह से कुछ लिखेंगे जो इंटीजर से बड़ा है लेकिन सफिक्स में एल नहीं है, तो कंपाइलर से कुछ भी मानने से मना कर देता है। ठीक। सिक्स वाले में क्या होगा? सेम प्रॉब्लम। अभी भी कहेगा कंपाइलर इंटीजर नंबर टू लार्ज। अभी भी कंपाइल नहीं करेगा। राइट। सेवेंथ वाला चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि लॉन्ग फ्लोट से छोटा होता है। याद रखिएगा, मैंने कहा था आपसे लॉन्ग इज स्मॉलर देन फ्लोट। साइज में लॉन्ग फ्लोट से बड़ा है। साइज में लॉन्ग फ्लोट से बड़ा है। यस, साइज में बड़ा है। लॉन्ग 8 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट का है। लेकिन टाइप कन्वर्जन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग फ्लोट से छोटा है, क्योंकि उसकी रेंज फ्लोट की रेंज से छोटी है। अब बताइए क्या डाउट है यहां पे? नहीं तो मैं अगला स्पेशल केस लूं। बिल्कुल क्लियर। गुड। सर एल इज फॉर लॉन्ग, देन व्हाट्स आई फॉर? आई कुछ नहीं है, आई की जरूरत ही नहीं है। कंपाइलर के लिए लॉन्ग ही सफिक्स में लगता है। लॉन्ग चाहिए और उसको फ्लोट के लिए एफ चाहिए। राइट। बाकी के लिए कोई सफिक्स नहीं चाहिए। डबल ए इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 309। ये किस सेंस में लिखेंगे आप?
कहने का मेरा मतलब है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं जावा के अंदर, वो तरीके बता दूं फिर आता हूं। फ्लोट इज इक्वल्स टू 2147483648.1। इसमें आपने पॉइंट लगा दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग चीज है, एरर अभी भी आएगी कार्तिकेय, लेकिन आएगी इसलिए क्योंकि आप एक डबल को फ्लोट में डाल रहे हैं। अब वो ये नहीं बोलेगा कि नंबर टू लार्ज है, अब वो बोलेगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, क्योंकि डेसिमल कांस्टेंट सारे के सारे बाय डिफॉल्ट जावा को क्या लगते हैं, अभी अभी बोला ना मैंने, डेसिमल कांस्टेंट्स बाय डिफॉल्ट जावा को सब के सब डबल लगते हैं। और डबल फ्लोट में जाएगा तो जावा को लगता है डेटा लॉस तो होना ही होना है। क्लियर, आ रही है बात समझ? चलिए अब आ जाऊं अगले स्पेशल केस पे। चलिए अगला भी बड़ा स्पेशल है, इतना सिंपल नहीं है, तो थोड़ा सोच के समझ के ध्यान से फिर जवाब दीजिएगा। अगेन मैं लिख लूं सारे केसेस, फिर एक एक करके उन्हें सॉल्व करते हैं अपन। केस 1, बाइट ए is equals to 10, char ch equal to a. First case. Second case, short a is equal to 10, char ch is equals to a. Third case, int a is equals to 10, char ch equal to a. ठीक है, बल्कि आप ऐसा करिए, सेकंड इसे लीजिए, ऐसा करते हैं, टेक दिस टू बी सेकंड, char ch is equals to single quote a byte b equal to ch। ठीक है, इसको मान लीजिए थर्ड केस, इसे मान लीजिए फोर्थ केस, char ch is equals to single quote a short s equal to ch, और इसे ले लेते हैं केस नंबर 5, और ये हो गया केस 6, char ch is equals to single quote a integer b is equals to ch। ठीक है, बताइए अब, बोलिए पहला वाला चलेगा? पहला वाला चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा वाला चलेगा? नहीं चलेगा। तीसरा चलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, तीसरा चलेगा? नहीं चलेगा। चौथा चलेगा? फोर्थ वाला? ये भी नहीं चलेगा। फिफ्थ चलेगा? नहीं चलेगा। सिक्स चलेगा? चल जाएगा। ठीक, अब बताइए ये पांचों में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर कैरेक्टर बाइट में नहीं जा रहा है तो फिर बाइट कैरेक्टर में तो चला जाना चाहिए ना, है कि नहीं? और अच्छी बात यह, कंफ्यूजिंग वाली बात यह है, सब में एक ही बात आएगी, लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन, यहां भी लॉसी कन्वर्जन, सब में लॉसी कन्वर्जन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको दो तीन बातें और ध्यान से समझनी है। जरा एक बार फिर मुझे बताइए, बाइट की रेंज क्या होती है? बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक, है ना? और कैर की रेंज क्या होती है?
कैर की रेंज होती है 0 से लेकर 65,535 तक, ठीक है। और रेंज ऑफ शॉर्ट कितनी होती है? रेंज ऑफ शॉर्ट होती है -32768 से लेकर 32767 तक। और रेंज ऑफ इंट होती है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक, है ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। जावा डेटा लॉस से डरती है, क्योंकि जावा को लगता है बड़ी वैल्यू छोटी में जाएगी तो डेटा लॉस होगा। अगर आप बाइट और कैर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो डेरिवेशंस नजर आएंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ नजर डालें तो आपको दिखेगा कैरेक्टर की रेंज बाइट से बड़ी है। देखिए पॉजिटिव साइड में बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर बाइट में जाएगा तो लॉसी कन्वर्जन होगा, इसलिए सेकंड वाला नहीं चला, है ना। लेकिन जरा आप नेगेटिव साइड में देखिए तो आपके नोटिस में और एक इंपॉर्टेंट बात आएगी। नेगेटिव साइड में देखिए तो आपके नोटिस में और एक इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या? नेगेटिव साइड में चेक करिए, क्या बाइट कैरेक्टर से बड़ा है? आई मीन कैरेक्टर की रेंज के बाहर है? नेगेटिव में जो बाइट है वो कैरेक्टर की रेंज के बाहर है। तो अगर नेगेटिव में बाइट कैरेक्टर की रेंज के बाहर है तो बाइट कैरेक्टर में जाएगा तो भी तो डेटा लॉस होगा। सोचिए वैल्यू बदलेगी कि नहीं। अगर बाइट में -1 है और आप उसे कैरेक्टर में डालेंगे तो कैरेक्टर -1 रख लेगा? नहीं रख पाएगा, वो रोटेट करके कुछ और बना देगा उसे, तो डेटा तो बदल जाएगा ना, डेटा तो लॉस्ट हो गया ना, राइट। इसलिए नोटिस करिए ये जो बाइट की रेंज है और कैरेक्टर की रेंज है ये एक दूसरे की प्रॉपर सब रेंजेस नहीं है। ये एक दूसरे की प्रॉपर सब रेंज नहीं है। सब रेंज समझ रहे हैं ना? ना बाइट पूरा पूरा कैर की रेंज के अंदर फिट हो रहा है, ना कैर पूरा पूरा बाइट की रेंज के अंदर फिट हो रहा है। नहीं हो रहा है। इसलिए जावा को कैर को बाइट में डालने में और बाइट को कैर में डालने में दोनों में ही डेटा लॉस का डर लगता है। आई रिपीट, जावा को बाइट को कैर में डालने में और कैर को बाइट में असाइन होने में दोनों में डेटा लॉस का डर लगता है। समझ आया? अगर ये समझ आया तो फिर आपको अगला भी समझ में आ रहा होगा। अगला चेक करिए, जो शॉर्ट की रेंज है, पॉजिटिव की तरफ देखें तो शॉर्ट कैरेक्टर से छोटा है। पॉजिटिव साइड अगर देखें तो शॉर्ट कैरेक्टर से छोटा है, और नेगेटिव साइड अगर देखें आप तो शॉर्ट कैरेक्टर से बड़ा है। आई मीन टू से शॉर्ट की जो रेंज है वो 0 से आगे जा रही है। तो जावा को इन दोनों में भी प्रॉब्लम लग रही है। जावा को लग रहा है अगर कैरेक्टर शॉर्ट में जाएगा तो भी डेटा लॉस होगा, और अगर शॉर्ट कैरेक्टर में आएगा तो भी डेटा लॉस होगा। यस और नो? क्लियर? अब आइए लास्ट केस। लास्ट केस में नोटिस करिए कैरेक्टर और इंटीजर। क्या कैरेक्टर की रेंज इंटीजर के अंदर फिट आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैरेक्टर की रेंज इंटीजर की रेंज में फिट आ रही है। इसका मतलब इंटीजर हर हाल में कैरेक्टर से बड़ा है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। यस। जब इंटीजर हर हाल में कैरेक्टर से बड़ा है तो इंटीजर कैरेक्टर में असाइन होगा तो जावा को लॉसी कन्वर्जन लगेगा। लेकिन कैरेक्टर इंटीजर में असाइन होगा तो जावा को कोई दिक्कत नहीं है। ये आया समझ? आप बताइए किसको डाउट है इसमें? क्या डाउट है पूछिए। क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप इसे कुछ लोग कह रहे हैं ना मैं रिपीट कर दूं, तो कौन सी बात है जिसको मैं रिपीट करूं? बताइए कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ आई? बोले बोले फटाफट बोले, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। आ गया?
प्रदीप, आप मैथमेटिकली मत सोचो। आप ये मत सोचो कि -128 जीरो से बड़ा कैसे हो गया। मैं ये कह रहा हूं -1 से -128 कैरेक्टर की रेंज के अंदर है कि बाहर है, ये बताओ। -1 से -128 कैरेक्टर की रेंज के अंदर है कि बाहर है? बाहर है ना। तो जब रेंज के बाहर का डेटा जाएगा कैरेक्टर में, तो डेटा लॉस होगा कि नहीं? तो जावा रेंज वाइज चेक कर रही है। रेंज वाइज -128 से 127 एक बड़ी रेंज है ना। जीरो से स्टार्ट होने के कंपैरिजन में -128 से स्टार्ट हो तो एक बड़ी रेंज कवर हो रही है ना, है ना। ऐसे ही आप सोचो पॉजिटिव में 65535 एक बड़ी रेंज है ना 127 के कंपैरिजन में, राइट। तो यहां बड़ा छोटा हमेशा मैथमेटिकली नहीं देखना है, यहां रेंज को देखकर डिसाइड करना है। आया समझ? और किसी को कोई डाउट, और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? अमीशा का कहना है लॉसी कन्वर्जन को रिमूव करना समझ नहीं आया। लॉसी कन्वर्जन रिमूव होगा ही नहीं। किसने बोला लॉसी कन्वर्जन रिमूव होगा? लॉसी कन्वर्जन तो होगा, बस जावा आपके कहने पर कन्वर्जन कर देगी। अमीशा एग्जैक्टली बताइए कौन सी लाइन पे आपको डाउट है? लॉसी कन्वर्जन एरर पे डाउट है? तो लॉसी कन्वर्जन तो होगा ही होगा। जावा ये थोड़ी कह रही है कि लॉसी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। आप अगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे तो क्या लॉसी कन्वर्जन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। लेकिन जावा उसे करने देगी आपको। प्रीवियस स्लाइड, ये रही प्रीवियस स्लाइड, बताओ। कौन से पॉइंट पे डाउट है, पूछिए। अनम्यूट करिए अमीशा, अनम्यूट करके बात करें। जहां पर इंट लिखकर कन्वर्ट करा था, किसको? डबल को? वो वाला आज अभी केस आया नहीं है। वो वाला केस अभी आएगा। चलिए मैं पहले आपको वो केस बता देता हूं। ये केस की बात हो रही है क्या? इंटेजर ए इज इक्वल टू इंट ऑफ 1.5, इसकी बात कर रहे हैं आप क्या? अब इसमें क्या डाउट है आपको, आप पूछिए। अनम्यूट करिए और पूछिए। दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा। इस पे जावा कहेगी लॉसी कन्वर्जन, इस पे कुछ नहीं कहेगी। अब आप बताएं आपको क्या डाउट आ रहा है? अनम्यूट करो अमीशा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी बेटा। टाइप करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। अनम्यूट करो, करिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, करिए। बोलिए। बोलिए अमीशा फटाफट। नहीं आ रही है वॉइस, अनम्यूट करके बोलो ना आप। ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक करो आप पहले। हाँ, अब आपका माइक अनम्यूट हुआ है बट वॉइस नहीं आ रही है।
बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवेज, आपको ये डाउट हो रहा है कि सेकंड वाला क्यों चल जाएगा। पहली बात तो मैं बता दूं, सेकंड वाले में भी लॉसी कन्वर्जन तो होगा ही होगा। सेकंड वाला बस इसलिए चल जाएगा क्योंकि जावा आपके इंट कहने पर फोर्सफुली 1.5 को ए में डाल देगी और बना देगी 1। जावा ये कर देगी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या 1.5 का 1 होना लॉसी कन्वर्जन है कि नहीं है? है। लेकिन फिर भी ये चल रहा है क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जावा लॉसी कन्वर्जन नहीं देखती। जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जावा नहीं देखती लॉसी कन्वर्जन। फिर जावा को लगता है ठीक है, प्रोग्रामर अगर करना ही चाह रहा है जबरदस्ती ये काम, तो जावा मना नहीं करेगी। जावा फिर 1.5 को ए में डालकर इंट बनाकर 1 कर देगी। जावा नहीं बोलेगी कि आप डेटा लॉस बेयर कर रहे हैं, ये गलत है। उसने पहले बोल दिया आपको। जब आपने जावा को ए इक्वल टू 1.5 दिया तो उसने मना कर दिया। जब आपने बोला नहीं इंट में कन्वर्ट करके कर दो, तो वो आपकी बात मान गई। अब बताइए आपको क्या डाउट है इसमें? हो गया क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके। अब आ जाइए फ्लोट के केस में। लास्ट केस आज का। आपने कहा जावा से फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 1.7। फिर आपने कहा डबल बी। फिर आपने कहा बी इज इक्वल्स टू ए। केस 1 ये है। केस 2, you said double a equal to 1.7। फिर आपने कहा फ्लोट b। फिर आपने कहा b इज इक्वल्स टू a। केस 2 ये है। बताइए आपके अनुसार कौन से केस में क्या बिहेवियर मिलना चाहिए? पहला चलेगा? जल्दी बोलिए, पहला चलेगा? नहीं चलेगा। और एरर आएगी पहली लाइन पे, नहीं चलेगा। समझिए। वापस चले अपन कॉन्स्टेंट्स वाली स्लाइड पे। गौर से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, जावा बाय डिफॉल्ट हर डेसिमल कांस्टेंट को कैसा मानती है? जल्दी जल्दी बोलो। डबल मानती है। क्या डबल फ्लोट से बड़ा नहीं है? है ना? तो फिर आप जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है? अगर आपको लग रहा है सर डेटा लॉस कैसे होगा, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं, सुनना ध्यान से। ये जो 1.7 है, ये मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा एज डबल। और मैं आपको याद दिला देता हूं, डबल का जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन पढ़ा है आपने सी में? हैव यू लर्न द वर्ड प्रिसीजन? क्या होता है प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट। तो डबल में डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स आते हैं। डिड यू हियर केयरफुली? डबल में डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट की वैल्यू होती है। तो ये 1.7, सिर्फ 1.7 मेमोरी में ऐसा है। ऐसा। ठीक है, ये कितने डिजिट का प्रिसीजन है बताओ? ये 16 डिजिट का प्रिसीजन है। राइट? ओके। अब बताइए ए की डेटा टाइप क्या है? जवाब दें। ए की डेटा टाइप फ्लोट है। और जो फ्लोट का डिफॉल्ट प्रिसीजन होता है जावा में, वो 6 का होता है। फ्लोट 6 का प्रिसीजन ले पाते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब मुझे बताइए, जब ये वैल्यू फ्लोट में असाइन होगी तो 1.70000 रह जाएगा। ठीक है? तो जावा को ये भी डेटा लॉस लग रहा है, अगर आप टेक्निकली सोचे तो। ये इतना बड़ा प्रिसीजन इस प्रिसीजन पे आ गया है, तो जावा को लग रहा है ये भी डेटा लॉस है। और इसको सी से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा कि सर सी में तो हम ये लिख पाते थे। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सर सी में तो ये चलता था, फ्लोट ए इक्वल टू 1.7। तो सी में तो आप याद करिए,
ये भी चलता था int a इक्वल टू 1.7। बताओ चलता था कि नहीं? चलता था। सी कब से इतनी स्ट्रिक्ट हो गई? सी स्ट्रिक्ट नहीं है ना, सी कभी डेटा लॉस की चिंता ही नहीं करती। तो सी तो एक डबल को इंट में भी जाने देती थी, तो डबल का फ्लोट में जाना कौन सा सी को गलत लगेगा? बट जावा इन दोनों के खिलाफ है। जावा नहीं अलाउ करेगी ये, क्योंकि जावा को दोनों में लग रहा है कि डेटा लॉस आ रहा है। बट सर वी आर कन्वर्टिंग फ्लोट टू डबल। कहां पर वी आर कन्वर्टिंग फ्लोट टू डबल? कहां लग रहा है आस्था आपको? कौन सी लाइन पे आपको लग रहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल की कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? और मैं कौन सी लाइन पे एरर बता रहा हूं? मैं एरर कौन सी लाइन पे बता रहा हूं? फिर थर्ड लाइन तक तो कंपाइलर जा ही नहीं रहा ना, उसे तो पहली ही लाइन पे एरर दिख जाएगी ना। जब जावा देखेगी आप फ्लोट में 1.7 असाइन कर रहे हैं, वो यहां से आगे ही नहीं जाएगी, तो थर्ड लाइन तक पहुंची कहां? इसलिए व्हाट इज द रूल? जावा में नया रूल क्या है? जावा में नया रूल ये है कि अगर आप फ्लोट में कोई वैल्यू असाइन करें, तो जैसे लॉन्ग के लिए क्या लगाते हैं? जल्दी बोलो। लॉन्ग के लिए लगाते हैं एल। ऐसे अगर आप फ्लोट में कोई वैल्यू असाइन करें, तो जावा कहती है आप उसके लिए एफ लगाएं। तो या तो आप लिखें 1.7 एफ ऐसे अपर केस में, या आप लिखें 1.7 एफ ऐसे लोअर केस में। यानी आज से एक नई आदत अपना लीजिए, या तो जावा में फ्लोट कभी यूज मत करिए, डबल ही यूज करिए डेसिमल वैल्यूज के लिए। और अगर फ्लोट यूज करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तो याद से सफिक्स में एफ लिखें। समझ आ रहा है? याद से सफिक्स में एफ लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप सफिक्स में एफ लिखना भूल जाते हैं, तो जावा डेसिमल कॉन्स्टेंट्स को फ्लोट वेरिएबल में नहीं करने देगी आपको असाइन। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। और ये सेकंड वाला चल जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं चलेगा, यहां यहां एरर आएगी। आएगी, राइट? एरर पे क्या लिखा हुआ आएगा? सेम, लॉसी कन्वर्जन। यहां भी लॉसी कन्वर्जन का ही मैसेज मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको कैसे चलाओगे आप? तो इसको चलाने के लिए अब तो एफ वाला फंडा भी नहीं चलेगा, क्योंकि एफ तो कांस्टेंट्स के साथ लगता है। तो आपको वो नॉर्मल वाला टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, बी इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए। अब चल जाएगा ये? यस, अब चल जाएगा। ठीक है, तो करिए अब आप स्क्रीनशॉट्स नोट। अगली क्लास आपकी संडे 5 बजे है। नेक्स्ट क्लास इज संडे 5 PM। यस शुभम, आप कोड लिख ही नहीं पाओगे जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे आप। जब तक ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, आप वेरिएबल बनाकर वैल्यू असाइन ही नहीं कर पाओगे, तो कोड लिखेंगे कैसे अपन? विदाउट राइटिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, आप कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाओगे जावा में। जहां करोगे वहां एरर आ जाएगी। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक को समझें। आपको डाउट हो रहा है इस टॉपिक में? कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझ नहीं आए इस टॉपिक में, ऐसा है? अगर ऐसा है तो लेकर आइए आप डाउट्स, संडे में इसके डाउट सॉल्व करता हूं। आ गए? गुड। ठीक है, चलिए मिलते हैं संडे। बाय बाय, टेक केयर।